नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी नील हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति अगर देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। ऐसी हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो आपकी हथेली श्रेणी की दृष्टि से देखें तो दार्शनिक हथेली है और सबसे उच्च श्रेणी की हथेली ये मानी गई है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित रूप से बहुत प्रबल रहेगा। एक तो एनालिटिकल किस्म का आपका व्यक्तित्व रहेगा, कहीं ना कहीं जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, इसकी प्रवृत्ति भी आपके अंदर बनी रहेगी। अगर हम इसमें करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता है, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी आगे चलकर उन्नति देने वाला रहेगा। या जिन कामों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत ही अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। आप बहुत अच्छी कामयाबी अपने जीवन काल में हासिल करने वाले व्यक्तित्व की धनी रहेंगे। हथेली का अगर हम कलर देखते हैं तो नेचुरल तरीके से देखो तो बहुत अच्छी आभा ली हुई है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है भाग्य आपका बहुत अच्छा है। व्यक्ति का जो ऑरा मंडल है, जो आभा मंडल है, वो विकसित है और व्यक्ति अपने जीवन काल में ईश्वर की शरण में दिखाई दे रहा है, मानी प्रभु की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे देखेंगे तो आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है और हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक देखा जाए तो आपका अंगूठा सबसे अच्छा अंगूठा माना गया है। आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। आगे चलकर आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे, ये भी यहाँ पे आपका अंगूठा दिखा रहा है। एक बहुत खूबसूरत चीज़ है इस अंगूठे में, बहुत कम अंगूठे में होती है लेकिन आपके अंगूठे में है। ये पहला पौरवा है, यहाँ पे एक लाइन आ रखी है, इसको दूसरे पौरवे में कन्वर्ट कर रखी है और ये तीसरा पौरवा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके अंगूठे में 3 पौरवे बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब है कि जीवन में एक समय ऐसा आया है आपका कि अचानक आपको जीवन में तरक्की मिली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में इसने बढ़ोतरी दे रखी है आपको। आप अपने जीवन काल में इस योग की वजह से कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आगे चलकर एक चीज से संभलकर आपको चलना होगा। आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी आने वाली है क्योंकि आप बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे और वो चीज आपको ईगो देगी, तो इससे थोड़ा संभलकर आपको चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों में एक है। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आगे चलकर ये योग बहुत शानदार स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता जीवन में आपको मिलने वाली है, ये इस योग को पूरी तरह से बता रहा है। लेकिन एक कमी भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। जल्दबाजी के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं। किसी ने कहा और आपने पैसा लगा लिया, मानी जल्दबाजी के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं। आपको जल्दबाजी से बचना होगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी न करें, उतावलापन न दिखाएं और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी बहुत बड़ा निर्णय न ले तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ और देखता हूँ, फिर आपकी हथेली में आपके सवाल लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ व्यक्ति के जीवन में घटती ही घटती है और इसका फायदा व्यक्ति को होता ही होता है जो आपकी हथेली में
योग बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है सबसे छोटी उंगली सूर्य की उंगली के पहले पौर से बड़ी है। सूर्य की उंगली यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, दिग्बली है यहाँ पे। ऐसे में अगर व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता ही पाता है। खासकर अगर वो बृहस्पति के क्षेत्र में चला जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करता है, एक अलग प्रकार की पहचान बनाता है। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, इन क्षेत्रों में व्यक्ति ज़्यादा सुटेबल रहता है। ये चीज़ें तरक्की देने वाली रहती हैं और ऐसे में व्यक्ति खूब अच्छी उन्नति करता है। अगर 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में न गया हो तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है। मैंने ज़्यादातर इस राजयोग का यही फायदा देखा है, या तो व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में रहता है या तो अपना कोई भी उसका व्यापार हो उस व्यापार में रहता है। हाँ, 2% ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं मैंने कि ये योग है और व्यक्ति एमएनसी जैसे बहुत बड़ी कंपनियों में किसी बहुत बड़े पद पे है और उसके अंडर में काम करने वालों की संख्या बहुत अच्छे है, वहाँ ये राजयोग जो है प्रबल हो जाता है। अब आपके सवाल लेते हैं। पहला सवाल आप लिखते हैं, अभी मैं और मेरी पत्नी बच्चों को विज्ञान और गणित की ट्यूशन देते हैं। हमारा काम 2010 से लगातार अच्छा ही चल रहा है। अब हम इसे बढ़ाना चाहते हैं। हमें क्या करना चाहिए हो ताकि इच्छित सफलता प्राप्त हो? अगर इसमें उन्नति योग न हो तो क्या व्यवसाय परिवर्तन या कोई अतिरिक्त आय स्रोत के बारे में हमें सोचना होगा? देखिएगा, यहाँ पे शिक्षा का जो मालिक है वो आचार्य देवगुरु बृहस्पति हैं, जो आपकी हथेली में बड़े सुंदर और बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहिए, आपको लगातार जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। ईमानदारी से आपको बहुत अच्छे परिणाम आगे चलकर ये देगा। अगर आप अतिरिक्त आय की सोच रहे हैं तो यहाँ पे अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है शुक्र, ये भी आपका बहुत अच्छा है। आप ब्यूटी इंडस्ट्री, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार या लग्जरी आइटम के बारे में सोच सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत जनरेट करेगी और आपको बड़ा लाभ देगी। दूसरा, अगर देखेंगे धीरे धीरे 2027 या 28 तक ये चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे एक पद्म का चिन्ह बन रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ऐसे में ज़्यादातर जातक इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति अकेले खुद के बलबूते पर यह धन और संपदा अर्जित करता है। 2027 के मिडिल से मानी जुलाई से आपका यहाँ पे ये योग उत्पन्न हो रहा है और जून 2026 के 25 और 26 जून से 2026 के मिडिल से यहाँ पे शुक्र का योग प्रबल हो रहा है। तो आप अगर अतिरिक्त आय चाहते हैं तो इन क्षेत्रों में जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, हमारे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है, 3रा वर्ष समाप्त होने वाला है। छोटा बेटा अभी 10वीं कक्षा में आने वाला है। बहुत बुद्धिमान है लेकिन पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हालांकि बहुत आत्मविश्वासी है और गणित फिजिक्स जैसे विषय भी आसानी से समझता है। दोनों के भविष्य के बारे में बताएं। वैसे तो उनकी हथेली देखकर ही उनके भविष्य का पता चल सकता है, लेकिन संतान के बारे में अगर कभी जानना हो तो अपना बृहस्पति पर्वत देखना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति बड़ा सुंदर अवस्था में है, बेहतरीन अवस्था में है। तो इसका मतलब है आपको संतान की तरफ से
मन इच्छित सुख मिलने वाला है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपके दाम्पत्य जीवन को देखता है, आपके कुटुंब को देखता है और आपके भौतिक सुखों को देखता है। तो कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख भी आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। लेकिन अभी ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा उठ गया है यहाँ पे ये, तो बेवजह की थोड़ी सी चिंताएं आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार कुछ ऐसी वजहें बना रहा है जो थोड़ा तनाव दे। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।